जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर हसन मोहम्मद और हमारा आज का टॉपिक है कि टांग कट गई लेकिन हौसला नहीं गया। हम जब दुनिया में देखते हैं तो बहुत से लोग उसी इन्वायरमेंट में कामयाब हो रहे हैं, बहुत से लोग उसी इन्वायरमेंट में नाकाम हो रहे हैं। सेम क्लास में बच्चा फर्स्ट आ जाता है, सेम क्लास में बच्चा फेल हो जाता है या कम नंबर ले लेता है। एनवायरनमेंट का कितना असर होता है, हालात का कितना असर होता है, हम लोग कामयाब कैसे होते हैं, हम लोग नाकाम कैसे होते हैं, कौन से मसाइल हमें कामयाब कर देते हैं, कौन से मसाइल हमें नाकाम कर देते हैं, इसके लिए एक बड़ी सबक आमोज स्टोरी है। और वो स्टोरी का मतलब कोई किताबी स्टोरी नहीं है, कोई आर्टिफिशियल स्टोरी नहीं है, बल्कि हकीकत पर मबनी एक ऐसी लड़की की कहानी है, ऐसी बहादुर लड़की की कहानी है कि जिसने निकम्मे लोगों के मुंह पे एक ज़ोरदार तमाचा मारा है और निकम्मे लोगों के दिल जला के रख दिए कि जो बहाने बना के अपने आप को जस्टिफाई करते हैं कि हम लोग तो इस वजह से नाकाम हो गए, अदरवाइज़ तो हमने पता नहीं कौन सा कमाल कर देना था, हमें ये हालात मुनासिब नहीं मिले, हमें ये हालात ठीक नहीं मिले। तो ऐसे निकम्मे लोगों के दिमाग को झंझोड़ा है एक लड़की ने, और अपने काम से, बातों से नहीं काम से। एक लड़की पैदा होती है उत्तर प्रदेश, भारत में, इंडिया, हिंदुस्तान, एक कंट्री में जो बड़ा एक जमहूरी मुल्क है, बहुत बड़ा मुल्क है। वहाँ पे एक बच्ची पैदा होती है और उसको जब स्कूल में दाखिल करवाया जाता है तो वो बच्ची जो है ना, पढ़ाई की निस्बत खेलों में ज़्यादा दिलचस्पी रखती है। आखिर खेलते खेलते वो वॉलीबॉल के जो है बेहतरीन खिलाड़ी होती है, स्कूल की, कॉलेज की, और फिर नेशनल खिलाड़ी बन जाती है। अच्छा, वो एक अच्छी खिलाड़ी होती है, स्टूडेंट दरमियानी होती है, नॉर्मल, और वो किसी काम से या किसी इंटरव्यू के लिए अपने ट्रेन में सफ़र कर रही होती है कि रास्ते में 4 डाकू उससे उसके गले में जो सोने की चेन है वो निकालने की कोशिश करते हैं। जब वो नहीं देती, चूँकि वो एक प्लेयर होती है और प्लेयर ज़ाहिर है एक्सरसाइज करते हैं, ज़रा जिम शिम करते हैं, हौसले में होते हैं, वो निकम्मे लोगों की तरह सारा दिन बेड नहीं तोड़ते, बुज़दिल भी नहीं होते। तो वो लड़की उनसे फाइट करती है और अपनी सोने की चेन, अरुणिमा सिन्हा, वो अपनी सोने की चेन उन्हें नहीं देती, इनकार करती है। तो गुस्से में आके वो 4, अब एक बच्ची है, वो क्या करेगी, एक लड़की तो लड़की है ना, और 4 क्रिमिनल माइंड के लोग वो उसे उठा के बाहर फेंक देते हैं ट्रेन से। अब उस लड़की की बदकिस्मती या तारीख का एक वाक़या होना था कि जब उसे बाहर फेंकते हैं तो दूसरे ट्रैक पे भी एक ट्रेन गुजर रही होती है। वो लड़की उस ट्रेन से टकराती है और नीचे गिरती है, तो उसका एक पाँव, जो ट्रेन है उसके किसी चीज़ के नीचे, जो ट्रेन गुजर रही है उसका टायर जो लोहे का होता है, उसे पता नहीं क्या कहेंगे, व्हील कह लें, व्हील के नीचे आके एक टांग कट जाती है, एक में फ्रैक्चर आ जाता है और 3 जगह से रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम आ जाती है। पता नहीं जिस्म की कितनी हड्डियां टूट जाती हैं। अब ये चूँकि अंधेरे का टाइम था, लड़की वहाँ पड़ी हुई है, किसी खून में लथपथ, हड्डियां टूटी हुई, किसी को पता ही नहीं है। 49 ट्रेन्स गुजर गई, रात 7-8 घंटे वहाँ पे पड़ी, खून में लथपथ, नीम बेहोश हालत में, ज़ख्मों में कीड़ियाँ चिपट रही हैं, वहाँ पे चूहे थे, चूहे आके ज़ख्मों को नोच रहे हैं, और वो लड़की बेयारो मददगार, बेबस वहाँ पे पड़ी हुई है। टांग उसकी एक बिल्कुल ज़ाया होने वाली हो गई है, कट गई है। इतनी बुरी कंडीशन, अब उसको देखे बंदा, तो आम बंदा देख के खुद ही बेहोश हो जाए। सुबह जब वहाँ के गांव के लोगों ने देखा खून में लथपथ, तो उसे करीबी हॉस्पिटल में ले गए। अभी उसकी सांस चल रही थी, तो उस लड़की को जब हॉस्पिटल में ले गए तो अब मशवरे कर रहे हैं कि हमारे पास तो सहूलियात पूरी नहीं है, हम क्या करें, इसको बेहोश कैसे करें, क्योंकि टांग काटनी है। तो वो लड़की जैसे तैसे थोड़ी बहुत जो होश में थी, वो हिम्मत करके बोली कि जी आप मेरी टांग काट दें, अगर सारी रात में नहीं मरी ना, तो ये फिर मुझे पता नहीं अल्लाह ने किस लिए ज़िंदा रखा है, मुझसे कोई काम लेना है, वो बड़ा काम करना है, आप मेरी टांग काट दें। आप सोचें, और इससे भी बड़ी बात ये कि वहाँ का पैरामेडिकल स्टाफ, जो डॉक्टर्स होते हैं, नर्सिस होते हैं, आर्थोपैडिक होते हैं, वो अपना ब्लड दे के मरीज़ को नहीं बचाते। अगर वो अपना ब्लड दे के मरीज़ को बचाएंगे तो सारा दिन उनके पास तो पेशेंट आते हैं, वो कितना को खून देंगे। लेकिन वो लड़की, जब उन्होंने उसकी ये बात सुनी तो उनके दिल में भी एक जज्बा जागा कि जब ये बच्ची
इस कंडीशन में ये लड़की ये हौसला दिखा रही है, तो हम क्यों ना अपनी अपनी ब्लड जो यूनिट है दें और एक एक यूनिट ब्लड दें और इसको बचाएं। उन्होंने उस बच्ची की टांग बगैर बेहोश किए काटी। आप सोचें वो दर्द की क्या कैफियत होगी। एक छोटा सा गोश्त का टुकड़ा काटना हो तो हमें वक्त पड़ जाता है, हम परेशान हो जाते हैं। पूरी टांग काटना कोई आम सी बात नहीं है। ये कोई फिल्म नहीं चल रही है जहाँ पे वो बाजू काट के, या कोई अर्थक्वेल का ड्रामा है जी गर्दन काट के फेंक दी, और ये एक रियल इंसान की लाइफ की बात कर रहे हैं। ये रियल बात कर रहे हैं। टांग काट दी गई। अब वो लड़की बेड पे पड़ी है, इलाज मुआवजा चल रहा है। चूंकि वो नेशनल खिलाड़ी थी इसलिए उसको सपोर्ट मिल गया, तो उसका इलाज अब अच्छे हॉस्पिटल में उसको सिटी में ले गए, वहाँ इलाज मुआवजा चल रहा है। अब वो फारग होती थी तो उसने क्या किया, न्यूज़पेपर पढ़ती थी टाइम गुजारने के लिए। अब न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते उसके सामने से एक न्यूज़ गुजरी कि 17 साल एक लड़का है वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गया, क्रॉस करके कर लिया उसको माउंट एवरेस्ट को। तो वो इस चीज़ से जो है ना बड़ा मुतासर हुई, और उसने सोचा कि अब मैं जो है ना माउंट एवरेस्ट को ना, जो दुनिया की सबसे बड़ी पहाड़ी है, उसको सर करूंगी, उसकी जो चोटी है उस पर जाऊंगी। तो ये उसके लिए उस वक़्त एक मुश्किल तरीन फ़ैसला था। बहरहाल उसने ये फ़ैसला किया। उस फैसले पे वो पाबंद हो गई ज़हनी तौर पे। अच्छा, अब तकलीफ दे मरहला क्या था कि लोग अखबारों में क्या खबर दे रहे हैं कि लड़की के पास किराया नहीं था इसलिए छलांग लगा दी, उसको जॉब नहीं मिल रही थी इसलिए छलांग लगा दी। कितने तकलीफ दे मरहले होते हैं। एक बंदा ज़िंदगी मौत की कश्मकश में हो और वहाँ पे देखने वाले या सुनने वाली, तो उसने क्या किया, न्यूज़पेपर पढ़ती थी टाइम गुजारने के लिए। अब न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते उसके सामने से एक न्यूज़ गुजरी कि 17 साल एक लड़का है वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गया, क्रॉस करके कर लिया उसको माउंट एवरेस्ट को। तो वो इस चीज़ से जो है ना बड़ा मुतासर हुई, और उसने सोचा कि अब मैं जो है ना माउंट एवरेस्ट को ना, जो दुनिया की सबसे बड़ी पहाड़ी है, उसको सर करूंगी, उसकी जो चोटी है उस पर जाऊंगी। तो ये उसके लिए उस वक़्त एक मुश्किल तरीन फ़ैसला था। बहरहाल उसने ये फ़ैसला किया। उस फैसले पे वो पाबंद हो गई ज़हनी तौर पे। अच्छा, अब तकलीफ दे मरहला क्या था कि लोग अखबारों में क्या खबर दे रहे हैं कि लड़की के पास किराया नहीं था इसलिए छलांग लगा दी, उसको जॉब नहीं मिल रही थी इसलिए छलांग लगा दी। कितने तकलीफ दे मरहले होते हैं। एक बंदा ज़िंदगी मौत की कश्मकश में हो और वहाँ पे देखने वाले या सुनने वाले वो स्टोरियाँ बना रहे हों खुद ही, क्योंकि उनको अपनी रैंकिंग चाहिए होती है। बस चैनल्स बाज़ औक़ात झूठी सच्ची खबरें बना के उसको, हकीकत को तो जान लें भाई, उसे पूछ तो लें, मामलात की जांच पड़ताल तो कर लें। आपको न्यूज़ देने की जल्दी पड़ी होती है। खैर, बहरहाल वो लड़की जब उस बिस्तर पे थी, उसने न्यूज़ पढ़ी कि एक 17 साल लड़के ने केटू सर कर लिया, तो उसने भी अपने माइंड में ये गोल सेट कर लिया लाइफ का। अब देखें कि रीढ़ की हड्डी में 3 जगह जोड़ा गया, हड्डी टूट जाए रीढ़ की तो बस इंसान हौसला ही हार देता है, और मेडिकली तौर पे भी उसके उठने के चांसेस बहुत थोड़े होते हैं। खैर, बहरहाल वो लड़की उठी बेड से, ठीक हुई आहिस्ता आहिस्ता। फिर उसको मसनूई टांग लगी, और जब मसनूई टांग लगी तो जो इंडियन पहली माउंट एवरेस्ट को क्रॉस करने वाली लड़की थी, सर करने वाली लड़की थी, उसके पास वो ट्रेनिंग के लिए जाती है। जब वो ट्रेनिंग के लिए जाती है और अपनी पूरी बात उन्हें बताती है और वो उसकी कंडीशन देखती है, तो पहला जो उसका वालिदैन का हौसला था, और दूसरा हौसला उसकी वो टीचर जो उसकी ट्रेनर है वो उसको देती है कि अगर तुमने ज़हनी तौर पे ये चीज़ सोच ली है कि तुम माउंट एवरेस्ट सर करोगी, तो वो तुमने कर ली है, बस अब दुनिया को दिखाना बाकी है। और फिर उस तरबियत का जो निज़ाम था, जहाँ पे ट्रेनिंग का जगह थी, स्पेस थी, जहाँ पे आम जो स्टूडेंट थे 2 मिनट में पहुँचते थे, वहाँ पे वो लड़की चूँकि पैरालाइज उस वक्त हो गई हुई थी, उसका पाँव जो था वो कट गया था। ये एक तरह से बेकार कर देता है आम इंसान को अगर वो हिम्मत हार दे तो वो लड़की उस मसनूई टांग से 3 घंटे में वहाँ पहुँची। खून बहने लगता था, तकलीफ थी बहुत, लेकिन बहरहाल
एक दिन वो भी आया कि वो सब की लीडर हो गई और सबसे पहले वो अपनी दौड़ मुकम्मल करके वहां पहुंच जाती थी मसनूई टांग से ही। फिर उस लड़की ने अपनी हिम्मत के बलबूते पे अपनी ट्रेनिंग पूरी की और फिर 6 लोगों का ग्रुप जो था वो माउंट एवरेस्ट के लिए रवाना हुआ। अब उनके जो वहां पे लीडर थे वो रास्ते में बार बार उसे समझाएं कि आपकी मसनूई टांग है, ये जहाँ पे कोई पहाड़ी इलाका है या कोई बर्फीली सिस्टम है, मौसम की वजह से ये इससे टेढ़ी हो जाती है, प्रॉब्लम आती है, आपको गिरने के चांसेस हैं, तो आप जो है वो वापस मुड़ जाएं, वापस चले जाएं। लेकिन वो लड़की बज़िद थी कि मैंने अब रास्ते से नहीं मुड़ना है, मैंने अब इस पहाड़ी को सर करना है तो ही वापस जाना है। अच्छा, अब उसकी रास्ते में लाशें देख रही है, आप उसका हौसला देखें, वो अपनी समझाने के बावजूद अपनी जिद, अपनी अना, अपने गोल पे मुकम्मल तौर पे कॉन्फिडेंट है और वो अपनी मेहनत कर रही है, पहाड़ चढ़ रही है। अच्छा, एक वक्त वो आता है कि उसकी ऑक्सीजन बहुत थोड़ी रह जाती है। अब उसे मशवरा दिया जाता है कि अब आप नीचे चले जाओ, अगर आप ऊपर जाओगे तो ये सीधी सीधी खुदकुशी है, जब आपके पास ऑक्सीजन ही नहीं होगी तो आप सांस कैसे लेंगे। अब यहाँ तो हम बात कर रहे हैं ना, हमें सांस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, इसलिए हम इस चीज को फील नहीं कर पाते। वो लड़की मानती नहीं, वो कहती है कि मैं टारगेट के इतने पास आके वापस नहीं जा सकती। उसे चूंकि स्पॉन्सरशिप मिली होती है, उसे पता होता है कि अगर मैंने इस मौका मिस कर दिया तो मुझे दोबारा चांस नहीं मिलेगा। बहरहाल वो बिल आखिर माउंट एवरेस्ट सर कर लेती है और वहां पे अपना तिरंगा हिंदुस्तान का झंडा लहरा देती है और हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगा देती है। अपनी फोटोज उतरवाती है और जिद करके, चूंकि उसकी गैस खत्म हो रही थी, उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे जो साथी थे, लेकिन उसने ऑक्सीजन खत्म होने की टेंशन नहीं ली और अपनी वीडियो भी बनवाई और ये भी कहा कि अगर मैं मर जाऊं तो ये वीडियो जाके दिखाना कि मैंने रास्ते में हिम्मत नहीं हारी थी। अब उसकी गुड लक कह लें इसको, या उसके इस हौसले की वजह से अल्लाह की तरफ से मदद कह लें कि वहां पे उसको एक ऑक्सीजन सिलेंडर ऐसा अवेलेबल हो गया, किसी ने फेंक दिया, उसके पास एक्स्ट्रा था, कि उसको ऑक्सीजन भी मिल गई और वो लड़की फिर नीचे आई। और जब लोगों ने देखा उसकी कामयाबी कि एक पाँव मसनूई, एक पाँव में रॉड, रीढ़ की हड्डी में 3-3 स्टड, अगर वो लड़की पहाड़ सर कर सकती है, दुनिया की सबसे बड़ी चोटी को सर कर सकती है, तो हम देखें जिनके हाथ भी ठीक है, पाँव भी ठीक है, पूरी बॉडी ठीक है और हम छोटे छोटे काम से बचते हैं। उसने ये साबित कर दिया कि असल प्रॉब्लम इंसान के जिस्म में, इंसान के माहौल में, मौसम में, किसी और चीज में कोई मसला नहीं होता। असल जो नुक्स है वो इंसान के दिमाग में होता है। काम चोरी की आदत हमें नाकामी की तरफ ले जाती है और हम हालात को इसका जिम्मेदार ठहरा देते हैं। बाद में उस लड़की को हिंदुस्तान का जो 4th एजाज है पद्मा श्री, वो उसको दिया गया, नेशनल अवार्ड दिए गए, मुख्तलिफ जगह पे उसको बुलाया जाता था और लोग उसको देख के मोटिवेशन हासिल करते थे। तो असल मोटिवेशन आपके अंदर होता है, जब आप डिसाइड कर लेते हैं, फैसला कर लेते हैं, तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको नाकाम नहीं कर सकती। नाकामी या कामयाबी का फैसला आपने खुद करना होता है। तो आज के नौजवानों के लिए मेरा ये पैगाम है कि अगर किसी वजह से पेपर में फेल हो जाएं या कोई और नाकामी जिंदगी में आ जाए तो उससे आप बैठे नहीं, रुके नहीं, हिम्मत करें, हौसला करें और दोबारा उस पे अपने जो अमली कोशिशें हैं उसको जारी करें। मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह एक न एक। आप हमारा चैनल ठीक लगता है तो आप इसको सब्सक्राइब करें, पसंद है तो लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।